परीक्षा में कोरोना वायरस का निबंध पूछा जा सकता है। तो देखिए इस प्रकार से आपको लिख लेना है। इसके पहले रूपरेखा लिख लेना है। पहला प्रस्तावना, दूसरा है कोरोना वायरस का प्रसार, तीसरा है कोरोना वायरस से बचाव, चौथा है संक्रमण के लक्षण, पांचवा है उपसंहार। तो देखिए इसके पहले पॉइंट पे प्रस्तावना। कोरोना वायरस यह एक ऐसा संक्रमण है जिसमें व्यक्ति को सर्दी, जुकाम और सांस लेने जैसी समस्या हो सकती है। कोरोना वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस महामारी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ गई है। समाचार की दृष्टि से कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से फैला है। यह वुहान में पशु मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैला और देखते ही देखते इसने लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा और करोड़ों लोगों को संक्रमित किया। आज संसार के लगभग सभी देश इस महामारी की चपेट में है। इसे कोविड-19 भी कहा जाता है। तो इसमें कुछ खास नहीं था जो आपको पता हो। देखिए आपको पता है कि सर्दी जुकाम होता है और ये इस एक ये संक्रमण है और इसमें सांस सांस लेने जैसी समस्या होती है। कोरोना वायरस विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी घोषित करा है, आपको पता है यह। और ये अर्थव्यवस्था इसने बंद, लॉकडाउन लग गए थे जिससे कई सारे उद्योग बंद हो गए थे। और ये समाचार की दृष्टि से हमें अब ये पता चला है चीन के वुहान शहर से फैला है और वुहान पशु मार्केट से निकालकर चीन के कई राज्यों में फैला है। इसने लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा है और करोड़ों लोगों को संक्रमित किया है। आज के लगभग सभी देश इस महामारी की चपेट में है और इसे कोविड-19 भी कहा जाता है, ये भी आपको पता है। तो ये देखिए जो आपको पता है वही मैंने बताया है। इस प्रकार आप लिख सकते हो वहाँ पे भी। वायरस का प्रसार, कोरोना वायरस संक्रमित मरीज के छींकने से इसके आसपास के लोगों तक मुख्य रूप से हवा की बूंदों के माध्यम से फैलता है। मरीज को छूकर जो कोरोना संक्रमित हो वो मरीज को छूकर अपने मुंह, चेहरे, नाक को हाथ लगाने से यह फैलता है। भीड़भाड़ वाले स्थान पर जाने से आपको भी संक्रमण हो सकता है। आपको यानी स्वस्थ इंसान जो भी हो उनको भी संक्रमण हो सकता है अगर आप भीड़भाड़ वाले स्थान पर जाते हो तो इसमें भी कुछ मैंने नया नहीं बताया। देखिए इस प्रकार से आपको लिखते चले आना है वहाँ पे पेपर में कि इसमें देखिए कोरोना वायरस संक्रमण के मरीजों के छींकने से होता है उसके और आसपास के लोगों तक मुख्य रूप से हवा की बूंदों के माध्यम से फैलता है और जब मरीज को छूकर अपने मुंह और चेहरे, नाक को हाथ लगाने से फैलता है। तो देखिए इसका आगे अब तीसरा पॉइंट है कोरोना वायरस से बचाव। इसके बचाव कौन कौन से है? पहला देखिए साबुन और पानी से समय समय पर हाथ धोना। ये हमें साबुन और पानी से समय समय पर हाथ धोना है क्योंकि वायरस वाले स्थान पे हमने या छुआ हो। दूसरा है मुंह और नाक को अच्छी तरह से ढकना है और मास्क लगाना है, अच्छी तरह ढकते हुए मास्क लगाइए। तीसरा संक्रमण से बचने के लिए बाहर आने जाने तथा भीड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें, यानी कि बहुत ही कम जाना है आपको, ज़रूरत हो तो जाए। चौथा बाहर निकलने पर किसी भी व्यक्ति से 2 गज की दूरी बनाए रखनी है। पांचवा सैनिटाइज़र का भी समय समय पर प्रयोग करना है। छठवा संक्रमित होने पर बीमारी से ज़्यादा प्रभावित ना हो। अगर आप कोरोना से संक्रमित हो जाते हो तो आप इस बीमारी में ज़्यादा आपको खतरा ना हो, इसके लिए आप पहले से क्या क्या कर दीजिए। देखिए पहले आपको नियमित व्यायाम, योग, आसन करना है। अगर आप ये नियमित व्यायाम करते, योग, आसन करते हैं तो आपको कोरोना हो भी जाता है तो यह जल्दी ही बंद हो जाएगा, मतलब मिट जाएगा। दूसरा टीका, वैक्सीन लगवाना चाहिए। और सातवां पॉइंट है और इससे बचने के लिए सरकार लॉकडाउन का भी फैसला करती है।
सरकार समय समय पर लॉकडाउन लगाती है जिससे कोरोना वायरस का कम फैले। ठीक है। चौथा है संक्रमण के लक्षण। अब आपको अगर कोरोना किसी को भी, आपको नहीं, सॉरी, जिस कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति को के कौन कौन से लक्षण होते हैं देखिए। पहले तेज बुखार, गले में दर्द, खांसी, गले में दर्द यानी गला खराश, वहाँ लिखा है तेज बुखार और गले में दर्द यानी गले में खराश लिख दीजिएगा आप। खांसी, थकान होना, स्वाद और गंध न पता चलना आदि वायरस के लक्षण हैं। इतने ये सब वायरस के लक्षण है। अगर आपको कोरोना वायरस, आपको नहीं, सॉरी, मतलब कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति को। उपचार। कोविड-19 महामारी से आम आदमी भयग्रस्त हो गया है। आर्थिक गतिविधियां रुक जाने से बेरोजगारी बढ़ गई है। लोग आपस में मिलने जुलने से सावधानी बरत रहे हैं। मानव मन भी चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। इसकी वैक्सीन लगाने के बाद भी संक्रमण हो सकता है। वैक्सीन लगाने के बाद भी संक्रमण हो सकता है, ये आपको भी पता है। कहा जा सकता है कि मानव जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है कोरोना वायरस का निबंध। इसमें मैंने कुछ नया नहीं बताया, जो कुछ हुआ था कोरोना वायरस के चलते जो जो चल रहा था वो सब भी मैंने आपको बताया। तो वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर डालते रहता हूँ।